Hello guys, good morning. I'm Professor Suraj Garud. Welcomes you in this lecture. So guys, previously we had been already start with the different devices of measurement systems of pressure measurement. प्रेशर मेजरमेंट के डिफरेंट डिवाइसेस अपन ने देखे हैं. उसमें का ये जो नया डिवाइस है दैट मैक्लियोड गेज. कौन सा है? मैक्लियोड गेज. इसका प्रोनाउंस अलग अलग फैकल्टी अलग अलग करते हैं. आई प्रोनाउंस इट एज मैक्लियोड गेज. ओके, सो सी द मैक्लियोड गेज. Basically you must see how much time it is going to be asked. कितने बार ये पूछा गया ये पहले देखो आप. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि how much important that the instrument is. And this is up to the sum of 15 only. Later also from sum of 15 it is going to be asked. So it is 20-30 times it is going to be asked in the university exams. ओके, सो दैट मच इज इंपॉर्टेंट इज बिंग ओवर देयर. ओके, और ये जो मैक्लियोड गेज है दैट मैक्लियोड गेज इज यूजफुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. बट विच प्रेशर? द प्रेशर इज लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर. जो लो प्रेशर हमें मेजर करना है उसे हम किससे मेजर करेंगे? वो मेजर करेंगे अपन मैक्लियोड गेज से. ओके, नाउ लेट्स सी द डायग्राम फिगर्स. इफ यू ऑब्जर्व दिस यू विल ऑब्जर्व 3 figures in it. 3 different figures, but this is not a 3 different figures. You must see this is not a 3 figure. This is the only figure, but it shows 3 different stage of that figure. अलग अलग stages दिखाए गए figures में. Okay, you must observe that figure. क्या क्या इसमें दिया हुआ है. ये एक इंस्ट्रूमेंट है. By that instrument से हमें कुछ तो भी रीडिंग मिलेगा एंड बाय यूजिंग दैट रीडिंग वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर. मीन्स ये तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये तुम्हारा सेकेंडरी मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है. ओके, इसमें से हमें कुछ तो भी रीडिंग मिलेंगे एंड बाय यूजिंग समवॉट डिफरेंट थिंग और डिफरेंट फॉर्मूलाज वी कैन मेजर द व्हाट विल बी द प्रेशर इनसाइड इट. ओके, सो जस्ट ऑब्जर्व द फिगर. इसमें दिया क्या क्या है. सी इफ यू ऑब्जर्व इट, हियर इज this will be the tube. A tube like structure completely is made up of glass. ये जो complete instrument है ये किससे बना हुआ है? ग्लास से बना हुआ है. देन यहाँ पे देखो, यहाँ से इस साइड से दिया हुआ है, राइट साइड से इसको प्लंजर दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? प्लंजर. प्लंजर के नीचे दिया हुआ है मर्क्यूरी. ओके, मर्क्यूरी उसके अंदर डाला हुआ है. देन देर इज अ कट ऑफ पॉइंट. कट ऑफ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे देखो दैट डिवाइस शुड बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. ओके, एक ये बल्ब की तरफ जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है रेफरेंस कैपिलरी की तरफ. ठीक है, सो ऑब्जर्व इट केयरफुली. देन देयर विल बी अ बल्ब अबाउट दैट कट ऑफ एंड दैट समवॉट मेजरिंग कैपिलरी इज बीइंग ओवर देयर. ओके, दिस इज समवॉट अ इंस्ट्रूमेंट एंड फ्रॉम द टॉप वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द अननोन प्रेशर. जो कि प्रेशर हमें मेजर करना है वो हम कहां से प्रोवाइड करने वाले हैं? इसको ये ऊपर से प्रोवाइड करने वाले हैं. ओके गाइज, सो अभी देखो इसका वर्किंग कैसा है ये अपन सबसे पहले देखते हैं. बाद में प्रेशर इसका मेजर कैसे करता है ये भी हम देखने वाले हैं. ओके, सबसे पहले अगर देखो जो प्रेशर अननोन प्रेशर है जो कि हमें मेजर करना है. ओके, इट इज यूज्ड टू मेजर द लो प्रेशर. क्या मेजर करता है? ये लो प्रेशर, कम जो प्रेशर है ये डिवाइस से मेजर करता है. ये मैं इसे ऊपर से इसको प्रोवाइड किया हुआ है अननोन प्रेशर. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो प्लंजर है दैट प्लंजर इसको मैं विड्रॉन कर दूंगा ऊपर साइड में. विड्रॉन मीन्स खींचना, ऊपर साइड में इसको खींचना. ठीक है, जैसे मैं इसको ऊपर साइड में खींचूंगा ये जो मर्क्यूरी है ये जो मर्क्यूरी इसका फ्लो ये साइड से आ जाएगा. ओके, ये कहां तक मुझे ऊपर विड्रॉन करना है प्लंजर? ये जो प्लंजर है कहां तक मुझे विड्रॉन करना है? अंटिल दैट मर्क्यूरी रीचेस अप टू दैट कट ऑफ रेशियो. कहां तक मुझे करना है उसको? प्लंजर को विड्रॉन करना है कि जो मर्क्यूरी है उसकी लेवल कहां तक आ जाए? वो कट ऑफ रेशियो तक आ जाए. ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट स्टेज. देन व्हाट टू डू? देन वी हैव टू पुट द प्रेशर सोर्स फ्रॉम द टॉप. जिस चीज का हमें प्रेशर मेजर करना है वो सोर्स वो हम इसको प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द टॉप. सो क्या होगा, ये जो फ्लो है ये प्रेशर फ्लो कंप्लीटली इधर आएगा. ये पूरा जो ट्यूब्स है, डिफरेंट ट्यूब्स जो है, एक बल्ब की बोलो या रेफरेंस कैपिलरी की बोलो, ये सारे इसमें क्या हो जाएगा? देखो ये सारी चीज में क्या हो जाएगा?
वो प्रेशर अननोन गैस उसके अंदर वो आने वाला है कंप्लीट ट्यूब के अंदर। ठीक है, अभी कंप्लीट ट्यूब के अंदर तुम्हारा गैस आ गया है। ठीक है, पर ये गैस ये मर्क्यूरी के नीचे जाएगा क्या? नहीं जाने वाला। उधर जाएगा क्या? नहीं, बिकॉज मर्क्यूरी इज बिंग अ हायर डेंसिटी। मर्क्यूरी की डेंसिटी क्या होती है? हायर होती है देन द गैस। सो उसके अंदर वो मिक्स नहीं होने वाला, तो वो वहीं पे रहेगा। सो अभी ये ट्यूब के ऊपर साइड में ऑन द अबव देयर विल बी ऑल अननोन गैस हुज प्रेशर इज टू बी मेजर। वहां पे क्या है? अननोन गैस है जिसका कि प्रेशर हमें मेजर करना है कि नहीं दोस्तों? ये हो गया दैट थिंग, ये हो गया फर्स्ट स्टेज। नाउ व्हाट शुड वी हैव टू डू? I have to place that plunger downward. This will be your second stage. That indicates your second stage. Okay, जो फर्स्ट स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज में प्लंजर ऐसा दिखाना चाहिए था। Got it? So that is the thing. You may manage it. सेकंड स्टेज में क्या किया मैंने? प्लंजर को क्या किया है अभी? प्रेस डाउन किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। Then what will happen? The mercury of flow will going like this. मर्क्यूरी का फ्लो ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे जो कट ऑफ था इसके ऊपर भी अभी फ्लो जाने वाला है, लेकिन ये सेम गैस देखो इधर भी है इधर भी है कि नहीं? जो सेम गैस है, अभी जो मर्क्यूरी है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ये साइड में भी डिवाइड हुआ, ये साइड में भी डिवाइड हुआ। ठीक है, अभी ये देखो ये ऊपर ऊपर जाने वाला है, आधा मर्क्यूरी ये साइड में जाएगा, आधा मर्क्यूरी ये साइड में जाएगा। और वैसे वैसे हमें क्या करना है? ये प्लंजर दबाते जाना है, प्लंजर को पुश करते जाना है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और वैसे ही क्या होगा? इसका फ्लो ये साइड्स में आएगा, ये ऊपर ऊपर जाएगा ऐसे। देखो ये साइड में दो, इसमें मर्क्यूरी क्या हो गया? अभी डिवाइड हो गया दो पार्ट में। अगेन मैं उसको पुशअप करता हूं, अगेन क्या होगा? मर्क्यूरी देखो अभी ये थर्ड स्टेज आ गई, ये होगी मीडियम स्टेज, ये होगी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में मैंने फिर से उसको प्लंजर को क्या किया हुआ है? पुश डाउन किया। उस वजह से मर्क्यूरी का देखो पोजीशन आधा इधर गया आधा इधर गया। अभी ये प्लंजर, ये जो प्लंजर है मुझे कब तक पुश करना है? कहां तक पुश करना है? कहां तक पुश करना है? तो जहां तक पुश करना है कि ये जो मर्क्यूरी है ये रिचेस यहां तक पहुंच जाए। यहां तक पहुंच जाए मीन्स कहां तक पहुंच जाए? ये जो जीरो लेवल होगा कैपिलरी का, यहाँ पे जीरो लेवल होता है कैपिलरी, रेफरेंस कैपिलरी, यहाँ पे जीरो लेवल होगी, वहां तक हमें ये जो प्लंजर है इसको प्रेस करते जाना है। ये प्लंजर को क्या करते जाना है? प्रेस करते जाना है, सो दैट मर्क्यूरी ये साइड में भी जाएगा और ये साइड में जाएगा। लेकिन एक कंडीशन आएंगे कि मर्क्यूरी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज इसका प्रेशर ये हो जाएगा, इसको और गैस जो होगा इसको कॉम्प्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये इधर साइड से मर्क्यूरी का फ्लो बढ़ते ही जाएगा। ये कहाँ तक बढ़ेगा? ये वाले जीरो रेफरेंस कैपिलरी तक। गॉट इट? दिस विल बी द थर्ड स्टेज। अब ये स्टेज पे आ गया। अभी देखो यहाँ पोजीशन पे देखो, ये वाले पोजीशन पे क्या हो गया? ये वाले पोजीशन पे क्या हो गया? यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो गया? अभी प्रेशर बैलेंस हो गया। यहाँ पे कैसे हो गया? प्रेशर बैलेंस हो गया। और ये जो चीज है प्लंजर, ये जो प्लंजर है जो अपन ने जो प्रेस किया हुआ है, ये कैसे प्रेस किया हुआ है? दैट इज गोइंग टू बी प्रेस इन आइसोथर्मली। ओके, आइसोथर्मल कंडीशन में हमें क्या किया? वो प्लंजर को प्रेस किया है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और कहां तक प्रेस किया है? सो दैट मर्क्यूरी लेवल इन दैट राइट कॉलम्स ऑफ दैट कैपिलरी ट्यूब्स विल रीच अप टू दैट जीरो लेवल। ये जो जीरो लेवल है इसकी, यहाँ इसको ये मैच करना चाहिए। अप टू दैट हमने वो प्लंजर प्रेस कर दिया। अभी क्या हुआ है? ये जो कंडीशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया? अभी ये बैलेंस हो गया प्रेशर, मीन्स प्रेशर इन द दैट अपवर्ड डायरेक्शन इज बीइंग इक्वल टू द प्रेशर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसा कुछ तो भी हो चुका है वहां पे, है कि नहीं? दैट विल बी द थिंग अभी हुई है। अभी ये आगे प्रेशर बाय यूजिंग दैट रीडिंग, ये जो रीडिंग मिला यहाँ से भी, ये जो रीडिंग मिला है एच, बाय यूजिंग दैट वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर। इसके ऊपर से हम प्रेशर निकालते हैं। ओके, वो कैसे निकालते हैं अपन आगे देखने वाले, बट दैट थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें हो क्या रहा है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं अपन, मैं सारे क्लियर कर देता हूं एंकर रोटेशंस। सो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया? प्लंजर को क्या किया मैंने? अपवर्ड डायरेक्शन में विड्रॉन किया। कहां तक विड्रॉन करना है? सो दैट मर्क्यूरी लेवल विल रीचेस अप टू दैट कट ऑफ रेशो। ओके, देन मैंने क्या किया? उसके अंदर अननोन वैक्यूम जो था, अननोन वैक्यूम बोलते अननोन प्रेशर, जिसका प्रेशर मुझे मेजर करना है, वो ऊपर से मैंने उसको प्रोवाइड किया हुआ, प्रेशर सोर्स दिया हुआ है। ठीक है,
और ये प्रेशर सोर्स देखो ये कंप्लीटली ट्यूब के अंदर ये फ्लो हो गया, उसने वो अपनी जगह एक्वायर कर ली। देन व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू press the plunger in the downward direction so that that pressure will exert on the mercury and then it will flow along the tubes के along वो flow होगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से ये कट ऑफ रेशियो से फिर ये क्या होगा, यहाँ से मर्क्यूरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक ये साइड में और एक ये साइड में, दोनों साइड में डिवाइड हो गया। फिर अगेन मैं उसको क्या करते जाऊंगा, प्लंजर को पुश डाउन करते जाऊंगा। अब ये प्लंजर मुझे कब तक पुश डाउन करना है, कहाँ तक कि मुझे पुश डाउन करना है कि ये जो है राइट साइड के जो कॉलम है, जो कैपिलरी है, वहां से कहां तक रीच आउट हो जाए, ये जीरो लेवल तक ये कैपिलरी क्या हो जाए, रीच आउट हो जाए। यहां तक मुझे वो प्लंजर क्या करना है, पुश डाउन करना है। और देखो यहाँ पे क्यों नहीं जा, ये मर्क्यूरी यहाँ इसके ऊपर क्यों नहीं बढ़ेगा, बिकॉज इन दैट केस यहाँ पे प्रेशर दोनों साइड का क्या हो गया, अभी ये इक्वल में आ गया है। दोनों साइड का प्रेशर कैसे आ गया, ये इक्वल में आ चुका है। दैट्स वाई इसको वो आगे जाएगा नहीं। ठीक है, सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू टेक दैट रीडिंग हाइट एच हमने निकाल दी। अब इसके ऊपर से हम प्रेशर कैसे निकालते हैं वो आगे देखते हैं। अभी देखो बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ, अपन ने बोला था जो अपन प्लंजर को प्रेस कर रहे हैं या विड्रॉन कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, इन द आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। कैसे कर रहे हैं अपन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। और आपने थर्मल तो पढ़ा ही है, थर्मल आपको पता होगा। आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन अगर होता है तो क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके, प्रेशर एंड वॉल्यूम इन वन स्टेज इज इक्वल टू प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल टू अदर स्टेज, दैट विल बी द थिंग, ओके। सो पीवी इक्वल्स टू पीसी एंड वीसी। पीसी और वीसी क्या है, पी क्या है, प्रेशर टू बी मेजर, जो कि प्रेशर हमें मेजर करना है, okay, and then V is the volume of gas admitted in the capillary bulb and tube. PC is your pressure gas in measuring capillary tube and VC is the volume of gas in the capillary tube. Sorry है, देखो प्रेशर टू बी मेजर, P क्या कौन सा है तुम्हारा, जो प्रेशर ये वाला प्रेशर है, ये वाला प्रेशर जो कि हमें मेजर करना है, क्या है वो वाला प्रेशर जो कि हमें मेजर करना है। दिस इज योर नोन प्रेशर, अननोन प्रेशर। Then V is the volume of gas admitted in the capillary bulb and tube. V is your volume of gas. Volume of gas is to be admitted in the tube. अब ये देखो, इसके अंदर कुछ तो भी गैस आ चुका है, इसका वॉल्यूम अभी निकालना है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप। अभी देखो ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर ये जो कैपिलरी है, इसके अंदर लिक्विड भरो या गैस भरो, उसका वॉल्यूम तो क्या होगा, सेम होगा। तो इन दैट केस में इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है कैपिलरी का, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसके अंदर क्या पूरअप कर दूंगा, प्रेशर सोर्स जो है तुम्हारा अननोन प्रेशर, इसमें मैं गैस पुअर नहीं करूंगा, ठीक है, इसमें मैं पुअर कर दूंगा कोई तो भी लिक्विड, कुछ तो भी लिक्विड पुअर कर दूंगा, लिक्विड कंप्लीटली यहाँ तक आ जाएगा, कंप्लीट यहाँ तक आ गया, ठीक है। वो जैसे लिक्विड वहां तक आता है, मैं क्या कर दूंगा, लिक्विड फिर से एक आधे बीकर में निकाल लूंगा, और फ्रॉम दैट बीकर यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम। In that case, we will get the whatever the volume of gas is to be inside the capillary. So capillary के अंदर कितना गैस है वो मुझे वो बीकर से मिल जाएगा, ठीक है। This will be the thing. Next दिया हुआ है pressure of gas in measuring capillary tube. इसमें देखो pressure of gas in measuring capillary tube PC क्या है, this is the thing. ये देखो ये दिया हुआ, ये जो इसके अंदर कैपिलरी के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर, ठीक है, जो कैपिलरी के अंदर गैस है उसका प्रेशर है वो ये वाला, ठीक है। इसके अंदर जो प्रेशर रहेगा दैट इज योर पीसी। और वीसी बोले तो वीसी इज योर वॉल्यूम ऑफ गैस इन कैपिलरी, उसी के अंदर जो वॉल्यूम होगा इसी के अंदर, दिस इज योर वीसी। गॉट इट। अभी ये केस में क्या हो गया देखो, हमें पता है पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसका मैथमेटिकल रिलेशन अपन देखते हैं कैसे, इसमें मैथमेटिकल हाउ इट इज टू बी प्रूव्ड और टू गेट अ प्रेशर इसमें से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखो अभी दिया हुआ पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। ये जो क्यों है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट लिया, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रेस आइसोथर्मली। उसको हमने कैसे प्रेस किया है, आइसोथर्मली उसको क्या किया, मैंने प्रेस किया हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। देन अभी देखो यहाँ पे नोटेशन मैंने थोड़े से चेंज किए हुए हैं, जैसे अपना वो था लिया था आपने पीवी इक्वल्स टू क्या लिया था, पीसी इंटू
VC। तो वहीं पे ये जो यहाँ पे PO VO कर दिया और ये इसको नया नाम दे दिया PC की जगह PF VF दे दिया। सो डोंट वरी अबाउट इट, इट ऑल द सेम थिंग्स, ठीक है। अभी देखो, अभी इसको फिर से मैं सॉल्व करता हूँ। PO VO मैंने वैसे ही रह दिया। ये जो PF है, PF इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर PF, हाँ, ये जो है PF बोले तो क्या है, देखो ये जो PF था मीन्स PC, प्रेशर ऑफ गैस इन मेजरिंग कैपिलरी, प्रेशर ऑफ गैस इन मेजरिंग कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या प्रेशर है वो हमें निकालना है, वो है PC। वो क्या है तुम्हारा PC। अपने को अगर फिगर ऑब्जर्व करते हो आप ये वाली, तो देखो ये वाला PC हमें अगर निकालना है, PC मीन्स यहाँ पे हो गया PF, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, प्रेशर इन द लेफ्ट लिम, अगर ये ऊपर का कंसीडर करता हूं मैं, ये देखो थोड़ा सा और डायग्राम अलग लेता हूँ, दिस विल बी द कंडीशन, ये वाला ब्लू से ऊपर है कि नहीं, ये वाली अलग कंडीशन होंगी और नीचे की ये जो कंडीशन है ये वाली तुम्हारे अलग कंडीशन होगी। मीन्स प्रेशर इन द PF इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला प्रेशर, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी है कि नहीं, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी, एंड क्या होगा ये अननोन प्रेशर जिसके ऊपर वो प्रेशर एक्ट हो रहा है। क्योंकि ये ऊपर के साइड में कौन कौन सा है, सिर्फ PF है, ऊपर के साइड में सिर्फ क्या है, PF है, ठीक है। नीचे के साइड में कौन कौन सा है, मर्क्यूरी का प्रेशर है, देन किसका प्रेशर है, ये वाला अननोन प्रेशर का, मीन्स कुछ तो भी आएगा ये P, इसका प्रेशर प्लस मर्क्यूरी का प्रेशर, मर्क्यूरी का प्रेशर, ठीक है। मर्क्यूरी का प्रेशर, इसको क्या फॉर्मूला है, ρGH है कि नहीं, ρGH, एंड बाय यूजिंग दिस वी कैन सॉल्व इट। देखो यहाँ पे फिर से वही किया हुआ, इसने क्या किया, PF को रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, प्रेशर इन PO और उसका ρGH। अगर हम कंप्लीटली मर्क्यूरी का लेते हैं तो वो क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ H, सो इट इज PO प्लस H। ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, सो ये A इंटू H लिखा है इसको मैंने। देन अगेन इसको सॉल्व किया, देखो फिर से उसको सॉल्व किया, देखो सॉल्व करते हुए देखो क्या मिला आपको। ये सॉल्व कैसे आपको देखना पड़ेगा, आपको मैथमेटिकली इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू इट एंड फाइनली यू विल गेट इट दिस। अगर उसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हो तो आपको ये फाइनली ये मिलेगा, PO इक्वल्स टू AH स्क्वायर अपॉन V0 इंटू V0 अपॉन V0 माइनस AH, ठीक है। ये अगर आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आता है तो मैं ये बोर्ड पे बाद में लेने वाला हूँ, ठीक है। ये बाद में आपको बोर्ड पे ले लूंगा कि हाउ इट इज दैट कैलकुलेशन इज टू बी टेकन, ठीक है। देन अब ये आ गया, बट क्या होता है, ये वाली कंडीशन आई है, सॉल्व अगर उसको करते हो आप, ये व्यू फिर से कट हो जाएगा और फॉर्म फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, PO इक्वल्स टू AH अपॉन AH स्क्वायर अपॉन V0 माइनस AH, ठीक है। इफ जो AH है, AH क्या है, एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू वॉल्यूम, वो क्या है, बहुत कम है किससे, V0 से। जो कंप्लीट V0 है, जो कंप्लीट V0 है उससे क्या है, जो एरिया इंटू हाइट जो कैपिलरी की छोटी वाली है ना, ये वाली साइड में अगर डायग्राम आपको देखते हैं, ये वाले को, ये वाला, इसका वॉल्यूम बहुत कम है कंपेयर टू दिस, इसका जो वॉल्यूम है ये बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, है कि नहीं। इसकी कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम कम, बहुत कम है, तो उसको वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निग्लिजिबल हो जाएगा और उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो इट इज वो ये निग्लेक्ट हो चुका है, एरिया इंटू हाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, इट इज टू बी डिराइव्ड एज PO इक्वल्स टू AH स्क्वायर अपॉन V0। इसको कैसे अरेंज किया हुआ है, PO इक्वल्स टू AH स्क्वायर अपॉन V0, ओके। फाइनली हमें इसका जो अननोन प्रेशर जो PO था वो हमें मिल जाएगा। गॉट इट, दिस इज द थिंग। इसके कुछ एडवांटेजेस हम देखते हैं, जैसे कि द अननोन प्रेशर इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल डायमेंशन ऑफ द गेजेस, ठीक है। बिकॉज जो अपन ने देखा था डायग्राम देखिए, उसमें सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, H मिल रहा है, एक डायमेंशन मिल रहा है H, एंड बाय यूजिंग दैट डायमेंशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रेशर बाय यूजिंग फॉर्मूला AH स्क्वायर। क्या था वो फॉर्मूला, दैट इज AH स्क्वायर अपॉन V0, है कि नहीं, AH स्क्वायर अपॉन V0। by using this we can calculate the whatever the unknown pressure। ये एरिया हमें पता है, ये हाइट मिल जाएंगी और ये वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। ये वॉल्यूम कैसे निकालना ये भी मैंने बताया आपको, जस्ट वी हैव टू पुट डाउन द
क्या करना है, हमें उसके अंदर लिक्विड पुट डाउन करना है और वो लिक्विड ट्यूब में पुट डाउन करना है और ट्यूब में से हमें निकाल देना है और बीकर में रखना है, बीकर में से हमें उसको वॉल्यूम मिल जाएगा. दिस इज द थिंग. ठीक है. So by using that we can calculate the unknown pressure. This aspect makes a gauge an absolute instrument suitable for calibrating the other low pressure gauges. Because of ये जो measuring हो रहा है इसमें अंदर बहुत से losses नहीं होते हैं. ठीक है. It is so for that it is being used for calibrating the other low pressure gauges. जो other low pressure gauge है उसको अगर हमें calibrate करना है, ओके, तो ये उसके लिए मैक्लियोड गेज आपको प्रीफर किया जाएगा कि मैक्लियोड गेज से आप इसको प्रीफर यानी उसको कैलिब्रेट करो. कैलिब्रेट में करो मीन्स जो वॉट एवर द रीडिंग वो दे रहा है वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा है. दिस इज द थिंग. ओके. देन इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस कंपोजिशन. अभी देखो जो जहाँ पे कॉम्प्रेशन हुआ है उसका वो कितना किससे कैसे कॉम्प्रेस होगा, बिकॉज ऑफ दैट गैस डेंसिटी. अगर अपन ने अलग गैस डाला तो उसका अलग कंपोजिशन होगा, है कि नहीं, अलग कॉम्प्रेशन होगा. दिस इज द थिंग. जैसे जैसे गैस चेंज होगा वैसे वैसे उसका कॉम्प्रेशन भी क्या होगा, चेंज होगा. कॉम्प्रेशन चेंज होगा तो उसका हाइट भी चेंज होगी. तो कोई भी गैस हम इसमें पुट डाउन कर सकते हैं टू मेजर इट्स प्रेशर. गॉट इट. दिस इज योर एडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज अ लैक ऑफ कंटिन्यूअस आउटपुट रीडिंग. ये देखो प्रोसेस करने में क्या होता है, बहुत टाइम लगेगा. पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर विड्रॉन करना पड़ेगा. विड्रॉन करने के बाद अननोन प्रेशर डालना पड़ेगा. अननोन प्रेशर डालने के बाद हमें फिर से उसको क्या करना है, पुशअप करना पड़ेगा. पुशअप करने बाद डिवाइड होगा, उसमें से हमने को हाइट एच मिलेंगी. मीन्स ऐसा ये आपको फास्ट प्रोसेस नहीं होगी और कंटिन्यूस आपको ऐसा नहीं कि गैस डाल दिया रीडिंग मिल गया, गैस डाल दिया रीडिंग मिल गया. आपको कंप्यूटर प्रोसेस करने पड़ेंगे. सो दैट इज वाई इट इज नॉट टू बी अ कंटिन्यूस आउटपुट रीडिंग. वो आपको क्या होगा, कंटिन्यूस आउटपुट रीडिंग नहीं देगा, कंटिन्यूसली नहीं देगा. वो एक सुटेबल कंडीशन में आपको देगा. आपने एक बार गैस को पुटअप कर दिया तो वहीं पे आपको रीडिंग मिलेगा. ठीक है. बाद में अगर गैस का प्रेशर चेंज भी होता है तो वो आपको रीडिंग मिलने वाला नहीं है. नॉट सुटेबल ऑन सिस्टम वेयर द मर्क्यूरी कैनॉट बी टॉलरेटेड. सही बात है. उसमें अपन ने क्या पुटअप कम करने वाला है, मर्क्यूरी डालने वाला है. अगर मर्क्यूरी वहां पे टॉलरेट नहीं होगा तो वो वर्क करेगा क्या, नहीं करने वाला. दैट इज द थिंग. ओके. एज P equals PA square for a linear relation between P and H, the system needs modification so to keep the compression ratio constant for all pressures. ये थोड़ा mathematical है, you have to understand it. Okay, so guys, this is the thing. Time हो गया 22 minutes हो गए. So this is the thing. I think hope you all guys will easily understand it. क्या है ये मैक्लियोड गेज, अच्छे से देखो, एक दो बार वीडियो फिर से देखो, थोड़ा सा बड़ा है. ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ गो थ्रू इट प्रॉपरली. फिर से उसको रिवाइज करो तो आपके ध्यान में आ जाएगा. अगर फिर आता नहीं तो फिर से एक बार मैं इसको आपके ऊपर लेक्चर बना सकता हूँ. थैंक यू वेरी मच.